आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। आप अपने आसपास किसी भी पक्षी, जानवर या फिर इंसानों के अलावा किसी भी जीव को देख लीजिए कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरह से करते हैं। जब कोई पक्षी अपना अंडा देता है तो उससे पहले ही घोंसला बना लेता है और जब वो अंडा देता है तो उसे बहुत ही अच्छे से संभालता है और उसकी देखभाल करता है जब तक कि अंडे से कोई चूजा बाहर ना आ जाए। और जब वो चूजा बाहर आ जाता है तो उसकी बहुत ही अच्छे से देख रेख करता है और बाहर से उसके लिए खाना लाता है, उसको खाना खिलाता है और बढ़िया पाल पोस कर उसको बड़ा करता है। और उसके बाद में उसे उड़ाना सिखाता है, उसे शिकार करना सिखाता है और कैसे अपनी रक्षा की जाए, ये सब चीज़ें उसे सिखाता है। और फिर जब वो अच्छे से बड़ा हो जाता है और उसके माँ बाप को लगता है कि हाँ ये अपनी देखभाल खुद कर लेगा, तो फिर क्या करते हैं वो लोग, उसे आज़ाद कर देते हैं कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। अब उस बच्चे का और माँ बाप का रिश्ता बिल्कुल खत्म। इसी तरह आप किसी भी जानवर को देख लो, चाहे वो शेर हो, कुत्ता हो, हिरण हो या फिर कोई भी जानवर हो, वो भी क्या करते हैं, जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उसके बाद में उसके अच्छे से देख रेख करते हैं, उसे दूध पिलाते हैं और उसे बहुत ही सहेज कर रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे कई सारी चीज़ें सिखाते हैं। जैसे कि शेर क्या करता है, अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है और उसके लिए बाहर से शिकार करके लाता है और उसे खिलाता पिलाता है। इसी तरह गली में रहने वाले जो कुत्ते हैं वो भी इसी तरह करते हैं, वो भी देख रेख करते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, उसको आज़ाद कर देते हैं और उस बच्चे की ज़िंदगी उसी के हिसाब से जीने के लिए उसे बोलते हैं। वो ये नहीं कहते कि नहीं तू हमेशा जब तक जिंदा रहेगा तब तक हमारे हिसाब से चल। लेकिन हम इंसान क्या कर रहे हैं, हम तो इन जानवरों से भी गए बीते हैं, इन पक्षियों से भी गए बीते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को हमेशा चिपका कर रखना चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि उनका जो बच्चा है हमेशा उनसे चिपक कर ही रहता है और वो दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं सीख पाता, क्योंकि वो बाहर नहीं निकला, उसने दुनिया देखी ही नहीं, तो इस वजह से उसको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है। और मान लीजिए अगर वो बच्चा है कुछ डिसीजन लेना भी चाहता है तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसमें भी इंटरफेयर करते हैं कि नहीं तू ऐसे नहीं कर सकता। वो पढ़ाई करना चाहता है तो उसमें भी इंटरफेयर कि नहीं तुझे ये सब्जेक्ट लेनी पड़ेगी 11th-12th में, नहीं तू इंजीनियरिंग मत कर, तू ये कर, तू वो कर, जाने क्या क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर थोप देते हैं। मतलब बचपन से ही उसका विकास इसी तरह होता है, माँ बाप हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं। और उसके बाद में जब उसकी शादी का नंबर आता है और वो लड़का कहता है कि नहीं मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो उसमें भी माँ बाप इंटरफेयर करने आ जाते हैं कि नहीं तू इससे शादी नहीं करेगा, तू इस लड़की से शादी कर। अरे भाई उस लड़के के साथ किसको रहना है, इस लड़के को रहना है ना, तो फिर तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। इसकी ज़िंदगी वो किसी के भी साथ बिताए, लेकिन नहीं माँ बाप को ये भी मंजूर नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी शादी में इंटरफेयर करना ही है। और उसके बाद में भी जब तक उसकी ज़िंदगी चलती रहेगी ना उस लड़के की, तब तक उसमें इंटरफेयर चलते ही रहते हैं। तो अब आप खुद सोच के बताइए, इस तरह के एनवायरनमेंट में, इस तरह की कैद में क्या वो बच्चा कभी लायक बन पाएगा। क्योंकि हम जितने भी महान लोगों को देखते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वो लोग इस तरह की बेड़ियों को तोड़ के आगे बढ़े हैं। क्योंकि अगर उनको भी बचपन में कैद कर दिया जाता तो वो भी कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाते। वो तभी सक्सेसफुल हुए हैं, वो तभी काबिल हुए हैं, वो तभी इतने मान हुए हैं जिनको हम आज भी फॉलो करते हैं। वो किस लिए, क्योंकि उनके माँ बाप ने या तो उनको मुक्त कर दिया, उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, या फिर उन लोगों ने उन बेड़ियों को तोड़कर कुछ नया करने का सोचा और आगे कदम बढ़ाया। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताएं। नमस्कार।